हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ईद के पहले का दिन, तो व्लॉग लेट आ रहा है। तो मैंने सोची बना ली हूँ तो अपलोड कर ही देती हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी इतना लेट के अपलोड करूँ, लेकिन ईद का तो कुछ इसमें है नहीं। सब जो डेली रूटीन होता है वही है, क्योंकि गोश्त वोश्त जो कट हुआ था वो सब मैंने नहीं रिकॉर्ड की हूँ दोनों दिन का। तो ये ईद के पहले के दिन की मॉर्निंग है। मैंने फ्राइडे के दिन चावल दाल वो सब भिगा दी थी, और अभी ये आज मैं संडे है, संडे के दिन ये मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा, पानी और नमक ऐड कर दी थी, और जो ड्राई वाला था ना पिसा हुआ, वो उसको मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं चीले का नाश्ता बना रही हूँ। तो शायद आप घर पे ही है तो फिर थोड़ा हम लोग बाहर से कभी कभी चीला लेकर आ जाते हैं, बट मैं सोची कि आज मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो ये प्रोसेस सबको पता है कि 2 दिन पहले से ही चलता है। तो फिर मैंने सब इसका करके रखी थी, आज मैं इसको बना रही हूँ। तो ईद की भी सारी मेरी प्रिपरेशन तो पहले ही दिन हो चुकी थी, ये नेक्स्ट डे है उसका। तो यहाँ पर अभी मैं चीले बना के देन मैं फिर जो भी दूसरे काम हैं वो सारे कंप्लीट कर लूँगी। एक हाउसवाइफ होते ही आप सबको पता ही होगा कि काम तो ख़त्म ही नहीं होते घर के। मतलब एक ख़त्म होता है तो एक तो मैं रेडी रखती हूँ, क्या पता कि मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते, मुझसे बैठा ही नहीं जाता। एक ख़त्म होता है तो एक निकाल के बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। और इसके बीच में शादाब को अंडे वाला चीला चाहिए ही होता है मेरे बेटे को और शादाब को, तो फिर मैं 2 चीला अंडे का भी बना लूँगी। तो मुझे लेट हो रहा था थोड़ा, तो शादाब भी आ गए थे तो मुझे कोकोनट वगैरह थोड़ा कट करके दे दिए। फिर उन्होंने ही चटनी भी पीस लिए थे जब तक मैं चीला रेडी कर रही थी जब तक। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने खोपरा भी कट कर लिए हैं, मिर्ची वगैरह सब मैंने बता दी थी उनको कितना क्वांटिटी क्या चीज़ें डालनी है, तो वो पीस लेंगे अभी चटनी भी। तो ये दालिया डालती हूँ मैं, मोस्टली सभी लोग डालते होंगे दालिया, हरी मिर्ची, लहसुन, कोतमीर बहुत कम डालती हूँ क्योंकि फिर चटनी ग्रीन ग्रीन हो जाती है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे कितने सारे चीले रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी शादाब मुझे बोल रहे थे कितनी चीज़ें क्या डालूँ, तो मैं बोल रही थी आप सिर्फ डाल दो, मैंने सब चीज़ निकाल के रखी हूँ। तो वो फिर उन्होंने पीस लिए। तो यहाँ पर है ना, वो मुझे बोल रहे थे कि अंडे का चीला भी बना देना, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, उनका हमेशा का है। जब भी चीला बनता है ना घर में, तो घर में अंडे वाला चीला बनना इज़ मस्ट, वो बनता ही है। तो यहाँ पर चटनी भी पीस गई है, मैं चटनी को भी बघार दे दूँगी, तड़का लगा दूँगी काली मिर्च, सॉरी राई और कड़ी पत्ते का। तो देखिए यहाँ पर अभी ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें राई डाल दूँगी। राई अच्छे से फूटने लगेंगी, देन मैं उसमें कड़ी पत्ता डाल के, कड़ी पत्ते को थोड़ा सा कड़क होने के लिए रखना है, तो उसकी खुशबू अच्छी आती है चटनी में। जल्दी से हम रिमूव कर देंगे ना तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। देखिए मेरे कड़ी पत्ते कितने क्रिस्पी हो गए हैं। तो फिर मैं इसको अभी आगे अंडे वाला चीला बनाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ, तो चाय चढ़ा के फिर मैं शादाब के लिए चीला बना दूँगी, शादाब के लिए एक और एक जुनैद के लिए एक, तो दोनों मिलके वो खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जुनैद ऐसी वाला अंडे वाला चीला खाता है, सिर्फ चीला स्प्रेड करके फिर उस पर अंडा फिट के डालना होता है, और फिर उसको लोग चटनी से खा लेते हैं। मतलब सिंपल ही होता है अंडा वाला चीला, ज़्यादा कुछ उसमें ताम झाम नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लाइटर लेकर आई थी, तो अभी आज उसका मुहूर्त निकला है रिमूव करने का, बिकॉज़ मेरा पुराना लाइटर ख़राब हो गया है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। ये मैंने रमज़ान में ली थी, तो आज मैं इसको निकाल रही हूँ। और बच्चों के लिए मैंने मार्केट 99 से जो टूथब्रश लेकर आई थी, तो वो आज रिमूव कर रही हूँ। ये बिकॉज़ ऑफ शॉर्पनर ले ली थी मेरी डॉटर ने, बट ये 3 इयर्स ओल्ड बच्चे का ब्रश है, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन शॉर्पनर तो हमें चाहिए था। बट ये शॉर्पनर बहुत अच्छा है, एकदम धार है उसमें। तो शॉर्पनर वो यूज़ कर रही है, और ब्रश शायद वो यूज़ नहीं कर रही है, पुराना ही वाला ब्रश यूज़ कर रही है निकाल के। तो यहाँ पर ये वाला मेरे बेटे का है, टेलीस्कोप निकला था इसमें, बट वो सोच समझ रहा था कि इसमें ना बॉटल है, तो लेकिन वो टेलीस्कोप था।
तो यहाँ पर वो ग्रिप भी है उसमें, तो बता रहा था मुझे कि मम्मा ये स्टिक भी होगा बाथरूम में। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये सब कचरा हटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो यहाँ पर अभी ईद के पहले का दिन है, मीन्स चांद रात समझिए इसको। तो ये बकरा आ गया था, तो बकरा घर में ही घूम रहा था। बकरा बाहर ही नहीं जा रहा था। अगर उसको जुनैना नहीं दिख रही थी ना, तो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो फिर हम लोग ने उसको यहीं पे ऐसी घर के पास बांध के रखे थे। मीन्स वो दिन भर तो घर में ही रह रहा था, रात को सोने के टाइम पे बाहर बांध रहे थे। तो देखिए ये ईद की सुबह है, तो आज हम बकरा नहीं कट करेंगे। आज हम लोगों के घर में बड़े की कुर्बानी होने वाली है, तो बकरा हम कट करेंगे बासी ईद को। तो देखिए इस जुनैद को मैंने उठाते ही पहले वो जाके चेक कर रहा था कि बक्कू है क्या नहीं बाहर। तो देखिए ये बक्कू को बस इंतज़ार था कि कब दरवाज़ा खुले और कब मैं अंदर जाऊँ। तो अंदर आके पूरा सुसु पॉटी कर रहा था। तो ये है बासी ईद का दिन। तो यहाँ पर ये कारपेट के ऊपर मैंने गोश्त वगैरह रख के सब क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी मेरी। कट गया, बट गया और पक भी गया। मैंने कलेजी भी बना दी थी, थोड़ी फ्राई की थी, थोड़ी मसाले वाली बना दी थी रोटी से खाने के लिए। तो फिर तंदूर की रोटी लाके हम लोग ने खा लिए थे। फिर हमने ये खाने के बाद फिर हम गोश्त देने के लिए चले गए थे मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो है तो शादाब ने देकर आ चुके थे। तो फिर अभी मैं यहाँ पे सब वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बक्कू यहाँ पे सुसु मुत्तू हग्गू सब कर रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने सर्फ डाल के पूरा ये बाहर का एरिया वॉश कर ली थी। इस बार कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया था बाहर गैलरी में। हर बार है ना इतना गंदा नहीं होता, ये बक्कू कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया था। पूरे गैलरी में घूम रहा था बांध के, हम लोग उसको रख ही नहीं पाए। तो यहाँ पर मैं घस घस के धो रही हूँ, क्योंकि सुसु तो सुसु है, चाहे किसी का भी रहे, बच्चे का, जानवर का, या किसी का भी, गंदगी तो गंदगी है। तो फिर यहाँ पर मैं पानी डाल के क्लीन कर रही हूँ। और बारिश भी थी तो बहुत मक्खियाँ आ रही थी, तो इसके लिए मैंने इसको वॉश ही कर ली के वॉश कर लेंगे तो कैसे फिर मक्खी नहीं आएंगी। बहुत ही ज़्यादा बोलते ना, मैं बता ही नहीं आप लोगों को, एक बकेट और एक टब भर के तो सिर्फ पत्ता और सब गंदगी निकली थी, पॉटी वगैरह बकरे का। तो यहाँ पर अपने मैं डोर्स भी वॉश कर रही हूँ। तो लगे हाथ में बोली वो भी चमक जाएंगे, तो फिर मैंने वो भी वॉश कर ली। और शादाब ना मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मेरी जो गैलरी है ना, यहाँ से ना पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो हमको खुद रिमूव करना पड़ता है। और चाहे वो मॉप से करो या सूप से उठा के फिर इसका ऐसा फेंकना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक खड्डा करवा लूँ, ताकि पानी वानी गिरे। बारिश में तो बहुत पानी आता है, दोनों साइड से ओपन है ना, तो बहुत पानी आता है, तो वहाँ से वो पानी चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने अभी बोली हूँ, तो अभी कोई मिल नहीं रहा है वो काम करने के लिए। जिस दिन मिल जाएगा तो वो भी हम करवा लेंगे, ताकि बारिश का जो पानी आता है ना वो एकदम ईज़िली चला जाए, वरना मुझे बार बार वो पूरा मॉप से पोंछना पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैं धोती जा रही हूँ, शादाब वहाँ पे पूरा पानी सूखा करते जा रहे हैं, मीन्स वो फेंक रहे हैं सूप से उठा के बाथरूम में। तो यहाँ पर ये भी देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया। अभी क्लीन करके फिर मैं रेडी होंगी, खाना खा के नहाऊँगी। अभी वापस से मैं नहा के देन खाना खा के फिर हम जाएंगे बांद्रा जोगेश्वरी। जोगेश्वरी तो मैं नहीं गई थी, मैंने अपने भाई को भेजी थी। वहाँ पर ही अम्मी के घर पे मैं रुक गई थी, फिर हम लोग रात को आए थे वहाँ से। तो ये मैंने टेबल भी बाहर रख दी थी, ताकि अभी ईद के टाइम पे थोड़ा रूम में खुला खुला लगे। अभी मैं टेबल सब चीज़ अपनी अंदर वापस से रख दूँगी, क्योंकि बारिश है तो बारिश में सब चीज़ स्पॉइल हो जाती है। बाहर कहीं से भी छत पे से पानी टपकने लगता है, तो इसके लिए फिर मैं सब चीज़ें अंदर लेके जाके रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पर सूखता भी जा रहा है और मैं मॉपिंग कर रही हूँ, तो अच्छा एकदम क्लीन भी हो जा रहा है। थोड़ी थोड़ी मट्टी भी रहेंगी तो वो भी क्लीन हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह पूरा एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पर अभी क्लीन हो गया। अभी यहाँ पर कलेजी बन गई है और यहाँ पर तिल्ली उबल रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।